स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लैब में। ठीक है, हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है। यहाँ हमने अपरेटस ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसमें क्या क्या है हम इसको लेबल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेबल करें अगर, तो सबसे पहले ये हमारे पास मौजूद है राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम, क्योंकि इसका बॉटम जो है हम देख रहे हैं नीचे से ये राउंड है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ ऊपर जो ये मौजूद है इसको हम कहते हैं थिसल। ठीक है, THISTLE, थिसल कहते हैं इसको। ठीक है, फिर ये हमारे पास ट्यूब है, इसको कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये हमारी प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी इधर। ठीक है, तो ये हम कहते हैं क्या चीज है, ये है डिलीवरी ट्यूब। और ये जो जार सा मौजूद है इसको हम कहते हैं गैस जार, क्योंकि हम गैस को इसके अंदर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे गैस को। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि HCl को हम प्रिपेयर करेंगे अब लैब में। ठीक है, अब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि HCl क्या होता है। हमने लिखा हुआ है HCl, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ क्योंकि हम गैशियस फॉर्म में इसको प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कह देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रिपेयर करने लगे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, पहले प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क में सोडियम क्लोराइड ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो घर में हम नमक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या चीज ले ली है, ये मैंने ले लिया है सोडियम क्लोराइड। इसको चले मैं लेबल भी साथ साथ कर देती हूँ कि ये यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम, Cl क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो घर में खाने के लिए हम नमक भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड ले लिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से जो थिसल है, ठीक है, इसको थिसल भी कहते हैं, और इसको हम जो पूरा इसका नेम हो तो हम पूरा नेम लिख देते हैं, इसको थिसल फनल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फनल की तरह बनी है ना, ऊपर से इस तरह से कि इसके अंदर से चीज को पोर कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर से मैं डाल दूंगी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि लेबल कर देती हूँ कि ये क्या चीज है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का एसिड होता है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं H2SO4। ठीक है, ये आ गया H2SO4। H क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठहरे में हम इसको H2SO4 को ठीक करके लिख लेते हैं, 2 को यहाँ पे सही प्रोमिनेंट करके लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया H2SO4। ठीक है, अब हम देख रहे हैं H2SO4 यूज कर रहे हैं हम, लेकिन H2SO4 जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ज्यादा है। ठीक है, और इसमें वाटर की अमाउंट जो है वो कम है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेटेड है। ये मैंने ऊपर से पोर किया, अब क्या हुआ, नीचे मेरे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन सा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ गया एक सोल्यूशन सा आ गया, जिसके अंदर क्या है, एसिड, इसको मैं कहती हूँ एसिड मिक्सचर बन गया। ठीक है, मेरे पास क्या चीज बन गई है, एसिड मिक्सचर बन गया। अब ये जो एसिड मिक्सचर है, इसमें क्या हो रहा है, इसकी केमिस्ट्री हम देख लेते हैं कि मेरे पास अब यहाँ पर क्या चीज आ गई है, मेरे पास आ गया है सोडियम क्लोराइड, और क्या चीज है, और है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब इनका रिएक्शन होगा तो क्या चीज बनेगी, क्या चीज बनती है, हम ये भी देख लेते हैं कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ, अच्छा यहाँ पर हम इसको एक्वस की जगह कर देते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम देख रहे हैं कि रिएक्शन हुआ किसके साथ, इसका रिएक्शन हुआ है सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, CONC मैं कंसंट्रेशन के लिए एब्रीविएशन लिख रही हूँ, और हमारे पास बन जाता है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन यहीं पे रहेगा। ठीक है, यहीं पे रहेगा, और क्या होगा कि जो गैस बनेगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, वो कहाँ चली जाएगी, वो मैं देखती हूँ कि वो इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई, क्योंकि गैस है ना, तो इसलिए डिलीवरी ट्यूब से होती होती यहाँ से हम देखते हैं कि इधर से इस डिलीवरी ट्यूब में से यहाँ से गैस बनेगी। ठीक है, गैस ऊपर जाएगी, और इधर इसमें से भरेगी, इसमें से गुजरती यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब में से होती हुई। अब इसको हम दो नाम देते हैं कि जो यहाँ पर आई है, और हम देख रहे हैं कि डिलीवरी ट्यूब नीचे तक जा रही है गैस जार के ना, तो इसको हम दो यहाँ पे नाम देते हैं, और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या किया है हमने कि एक तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुई है एयर की। ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट। क्यों, किस वजह से? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एयर से भारी होती है, ठीक है, एयर से हैवी होती है, तो क्या होगा, एयर ऊपर हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है, अब ऊपर चली जाएगी और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब तो हम कहते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेस हो गई एयर, जो है वो डिस्प्लेस हो गई किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऑफ एयर। इसके अलावा हम जो दूसरा नाम इसको देते हैं, हम ये कहते हैं कि ये है डाउनवर्ड डिलीवरी ऑफ गैस, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, क्योंकि हम इसको डाउनवर्ड डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, हम नीचे से, हम यहां से कोई इस तरह से तो कोई ट्यूब नहीं आ रही ना, ऊपर से ही आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये एक हैवी गैस है, ठीक है, यानी कि एयर से हैवियर होती है, तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड डिलीवरी भी कहते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड डिलीवरी, डाउनवर्ड डिलीवरी, ठीक है, यानी कि ये नीचे की तरफ जो है वो डिलीवर हुई है, ठीक है, डिलीवरी, VERY, ठीक है, डाउनवर्ड डिलीवरी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई है, ठीक है। और इसमें हम एक और बात देखते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करती हूँ, लेट्स सपोज 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रही हूँ, ठीक है, यानी मैं हीट कर रही हूँ, तो क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन रही है, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और फिर हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो फास्टर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जल्दी जल्दी जो है वो रिएक्शन कंप्लीट होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट, हम कहते हैं सबसे पुराना, ये ओल्डेस्ट मेथड है हाइड्रोजन क्लोराइड को लैब में प्रिपेयर करने का, ठीक है। और इससे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमने सोडियम क्लोराइड लिया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और क्या बन गया हमारे पास, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट्स में हमारे पास आ जाती है सोडियम सल्फेट बनता है, जिसका सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, येलो, इससे हम देखते हैं स्लाइडली येलो सा होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो डाउनवर्ड डिलीवरी से हम गैस जार में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इसको बैलेंस करें तो हम देख रहे हैं कि सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, तो ये हमारे पास थी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जो कि हमने प्रिपेयर की लैब में।